देखिए यदि इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन जो जितना भी हम मैथ का क्लास करेंगे, यदि सारे क्लास को आप कर लेते हैं अच्छा से, तो मैथ में जो है ना 90% नंबर आपका आएगा। समझ 100 में 100 नंबर आ सकता है ना। 95% से हम जो है दावा करते हैं, आप पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होइएगा तो आपको जो है ना 100 में 100 नंबर आ जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है सब रामबाण होता है ना, रामबाण होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इसको क्वेश्चन को जो है ना आने से रोक नहीं सकते हैं। हाय, कैसे हैं सभी मेरे शेरों और शेरनी। तो देखिए आज जो है क्लास 10th का, और ये जो है 15 वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो यकीनन इसमें से जो है ना कम से कम ये 5 क्वेश्चन टकरा जाएंगे आपके जो है 2023 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी 10 दिन बचा है। अभी जितना भी सारा जो मेरे अनुसार से गैस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, सारे करवा देता हूँ। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको देखेगा, और आप लोग जो यदि समझ में आ जाएगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, यस गुरुजी मुझे समझ में आ गई। ठीक है, तो इससे और भी सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर कराऊंगा, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 2 7 12 का इसमें 10वां पद, तो देखिए ए बराबर जो होता है प्रथम पद होता है, सबको पता है। ए बराबर 2 और डी बराबर इसका सारवंतर A2 माइनस A1। तो A2 देखिए कितना है 7 और A1 कितना है 2, तो 7 में से 2 गया तो 5। ठीक, और उसके बाद हमको निकालना क्या है 10वां पद। ठीक है, 10वां पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10वां पद का सूत्र होता है A प्लस 9D, है ना। जब भी हम 10वां पद का सूत्र लगाते हैं तो A प्लस 9D, यदि इसमें 12वां रहता तो A प्लस 11D, एक घटा के लिखना होता है। तो 10वीं पद यहाँ पे करा A प्लस 9D, A का वैल्यू यहाँ पे 2 और प्लस 9 और गुणे D का जो वैल्यू है 5। अब ये 2 और प्लस 9 बचे 45 और 45 है 2 47, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको नोट करते जाइएगा। थोड़ा सर्दी है, इसको नोट करते जाइएगा, फिर आगे हम बताते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे हम जो है नॉर्मल में बता देते हैं, और जो कि आपको याद रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं, है ना। तो चलिए कह रहा है कि रूट 5 को सिद्ध करने के लिए मान लीजिए, ये मतलब क्या है कि ये अपरिमेय तो है ही नहीं, इसको सिद्ध करना है। कैसे हुआ, तो हम इसको मान लेते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जहां ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, लिख लेना होगा, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। बस यहाँ पे हमको लिख देना है इतना लिख देने के बाद हमको क्या करना होगा, P/Q बराबर ये रूट 5। ठीक है, रूट 5 लिख देना है, लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P² है ना, ये सॉरी अलग अलग कर नहीं, एक ही में कर देते हैं, P/Q का स्क्वायर और ये रूट 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें थोड़ा सा क्या करना होगा कि P² और ये Q² को अलग अलग कर लिए। अब इसका बचे 25, रूट 25। अब फिर एक ही पर कर दीजिए, P/Q एक ही पर स्क्वायर कर देना है, और इसका वर्गमूल रूट 5 का रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, है ना। अब थोड़ा सा क्या करिए, ये यहाँ से देखिए क्या करना, P/Q इस पे जो है, इस पे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जो है रूट चढ़ जाता है ना। तो इतना ही हमको देखिए पूर गया है यहाँ पे। अब थोड़ा सा लास्ट में जो लैंग्वेज लिखेगा, लास्ट में लिख देना, अतः मेरा मानना, है ना, मानना गलत है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये इस तरह से लिख देना, बस हो गया, है ना। तो चलिए ये इस क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, और इसको कॉपी में नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट करते जाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप पहले पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है
कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बहुपद इतना का शून्यांक ज्ञात करें, है ना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक ज्ञात करना। तो x स्क्वायर माइनस 3 अब बराबर क्या है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए जब भी कहेगा तो वहाँ पे हमको क्या करना, बराबर में 0 दे देना, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से 0 माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब एक्स स्क्वायर बराबर इसको जोड़ लीजिए 3 हो जाएगा। अब x बराबर, है ना, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट चढ़ेगा और x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस इसका रूट 3 होगा। तो x बराबर प्लस को एक बार लिख दीजिए और माइनस वाला को एक बार लिख दीजिए रूट में ही, ये इसका शून्यांक हो गया। कितना आसान था, है ना, बहुत आसान है। तो आप लोग इसको सीखते जाइए। फिर मेरा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है मेरा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15 और 12 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 15 है और 12 है और 21 है, ठीक है। तो 3 5 15 यहाँ पे कर देना है, इस तरह से फैक्टर निकाल लेना है। 2 दूना, है ना, 2 दूना 4 तिया 12, 3 सत्ते 21। अब जो सब में आ रहा है वो कॉमन कीजिए। देखिए सब में क्या आ रहा है, 3 सब में आ रहा है ना, 3 देखिए सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना, 3 हो जाएगा। और एलसीएम जो बच गया है इसमें से 3 लीजिए और जो बच गया है 5, घेरा वाला भी इसमें 1 लेना है, ठीक है। जो बच गया सब 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 2 2 और फिर ये 7, ठीक है। इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है, 720 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, 2 आंसर आपका निकल गया। एलसीएम निकल गया 420 और एचसीएफ 3 निकल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसको करते हैं क्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 है ना, इसका क्या करना है, हमें पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो इसके लिए देखिए शॉर्ट नियम हम बता देते हैं। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, वैसे भी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप दोनों नियम से हम बता देते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, 0.9 है ना, 9 पर एक रिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी आपको क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। 9 यानी कि 9/9 होके एक आंसर आ जाता है। देखिए 0.9 पर रेकरिंग है ना, इसीलिए हमको जब भी मतलब रेकरिंग हटता है तो 1/9 आता है, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा बिना रेकरिंग वाला तो एक मतलब दशमलव हटता है तो 10 आता है, एक इसका, और ये जो अंक है तो सुनना पड़ता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रेकरिंग वाला रहेगा तो 9 आएगा नीचे में, ठीक है। जितना मतलब पॉइंट के बाद अंक है उतना नीचे में 9 आएगा। वैसे भी आप इसको दूसरे नियम से यदि हम बनाएंगे तो माना कि सब्जेक्टिव में माना कि संख्या x बराबर है ना 0.99, ठीक है। इस तरह से और आगे बढ़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब इक्वेशन फर्स्ट माने समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, एक अंक है इसीलिए 10 से गुना करेंगे, दूर रहता है तो 100 से करने पर, ठीक है। तो इसमें 10 से गुना करेंगे 10x, इसमें करेंगे तो 9.9, ठीक है। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। समझिएगा, नहीं समझ फिर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से समझते हैं। देखिए 10x बराबर 9.9 और समीकरण x एक है 0.9, ठीक है। अब यहाँ 9 से 9 गया, जितना देखिए एडजस्ट हो रहा है उतना उतारना है। 9 से 9 गया यानी कि 0.9 में से 0 गया तो 9 बराबर 9x में से एगो x, 10x में से एगो x गया तो 9x, है ना। दशमलव का इधर कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए 9 और 9 कट के x बराबर कितना 1 आ गया, है ना। इस तरह से भी आप बना लीजिए, आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर ट्रिक काम करेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मेरा छठी क्वेश्चन है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 6 नंबर में कि कोसेक यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये इतना का जो है इतना सिद्ध करना, ठीक है।
तो देखिए इसका जो फॉर्मूला, ये इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। तो हम लोग LHS से बढ़ते हैं आगे। LHS है ना, LHS मेरा क्या है, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसका सूत्र होता है 1/कोसेक है ना, तो 1/साइन थीटा माइनस इसका क्या होता है कॉट का होता है कॉस बटे साइन थीटा है ना। अब इसका जो है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। साइन का लघुत्तम मेरे पास क्या होता है साइन थीटा, साइन कटेगा 1 और मेरा साइन कटेगा तो कॉस, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। अब इसको जो है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं, या चाहे होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, है ना, होल स्क्वायर, और फिर इसको साइन स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अलग अलग हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसको 2 बार लिख दीजिए, है ना, 2 बार लिख दीजिए, होल स्क्वायर है तो 1 - कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख दीजिए। और नीचे वाला जो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप एक का भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो एक का स्क्वायर लगा देने से कोई यहाँ पे जो है बढ़ोतरी नहीं होता है, सेम ही रहेगा। तो 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर में जो था उसको 2 बार लिख दिया। इसको अनेक की देखिए 1 - b का जो a² - b² फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b होता है ना, तो उसी पर बैठा देना है। तो 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा, ठीक है। माइनस वाला कट के जो है 1 - कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस नीचे में 1 + कॉस थीटा, ये बचा है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये इस तरह से नोट करते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए फटाफट क्योंकि यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं और कम ही समय में इतना। देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, रात में आए थे थोड़ा लेट के, इसलिए। चलिए यहाँ पे क्या है, 10 देखिए 36 डिग्री और बटे का है कॉट 54 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, देखिए 10 है ना, 10 90 में से जो है, देखिए 90 में से जो है नीचे वाला है उसको घटा दीजिएगा। तो 90 में से घटा देंगे 54, तो देखिए 36 पूर रहा है, ठीक है। और नीचे का जो कॉट 54 इसको रहने दीजिए। अब देखिए 10 जो है 10 90 में थीटा बड़ा सूत्र है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा ये हो गया 54 और बटे यहाँ पे कॉट 54, ये दोनों कट के क्या होता है 1। यदि ऐसा क्वेश्चन यदि रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो आपको जो है आंख मूंद के एक ही लगाना है, ठीक है, एक ही लगाना होगा। चलिए ये इसको समझ गए। अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि थीटा कोण उसका है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है ना, 8 नंबर का प्रश्न है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू जो है वो है वहाँ पे 60 डिग्री, देख रहे हैं, त्रिज्या खंड थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 और r का जो वैल्यू यहाँ पे त्रिज्या दिया है 6, है ना, 6 का स्क्वायर है तो 6 × 6 कर देते हैं, नहीं कुछ देख ये 0 से 0 काट दिए, 6 36 काट दीजिए और 6 से 6 वो काट दीजिए। अब नहीं कटेगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 और बटे नीचे के 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि 9 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 7 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 का रहा है तो हम 0 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण गया। अब माध्य निकालना है ना, तो माध्य के क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग और बटे सभी परीक्षणों की संख्या, इस सभी को जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बटे 7 है यहाँ पे 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 सब बटे 7 7 या 21। तो इसका जो माध्य हो जाएगा, है ना, माध्य जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल
अब मेरे पास 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अंक का इतना का माध्य, ये भी माध्य ही है, तो माध्य बराबर उसी प्रकार करेंगे, है ना, माध्य बराबर उसी प्रकार करेंगे। इस सब को जोड़ देना है, 1 + 0 + 5 बटे 1 2 3, 5 1 6 और 6 0 में उतना ही रहेगा, 3 दूना 6, तो ये 2 इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि परिसर ज्ञात करें, है ना, परिसर। देखिए 11 नंबर का परिसर, ये क्वेश्चन परिसर ऑब्जेक्टिव में तो 100% ही आता है। इतना का परिसर ज्ञात करने के लिए परिसर का जो फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर उच्च यानी कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए। 7 है सबसे बड़ा और 2 है सबसे छोटा, 7 में से 2 घटा देंगे तो इसका 5 आंसर आ जाता है ना, बड़ा में से छोटा घटा देना। 12 नंबर कितना का बहुलक, देखिए सबसे जो अधिक बार आता है उसी वही बहुलक होता है। सबसे अधिक बार 7 आया है ना, तो 7 आया सबसे अधिक बार, 12 नंबर का जो 7 आया इसका बहुलक हो जाएगा, है ना, 7 इसका बहुलक हो, जो सबसे अधिक बार आया उसका बहुलक होता है। फिर 13 नंबर का इतना का में सार मंत्र ज्ञात करें। सार मंत्र किसको कहते हैं, है ना, 13 नंबर सार मंत्र यानी कि डी बराबर फॉर्मूला होता है, सार मंत्र डी स्विच करते हैं। तो देखिए सबसे जो सार मंत्र निकालने के लिए A2 - A1, A2 - A1, तो A2 दूसरा पद जो हो गया ये 7 है ना, और A1 कितना 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 5 इसका आंसर हो जाता है ना। अब कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, देखिए बीच की दूरी फॉर्मूला है ना, यानी कि देखिए इसको जो है ये 2,3 है और 4,2 है ना, इस तरह से इसका दूरी। तो इसको क्या करते हैं x1 y1 x2 y2, है ना, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो दूरी बराबर दूरी सूत्र से लगा दीजिए, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4, x1 का वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 3, ठीक है। इसको रूट और 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से -1 बचेगा, और यहाँ से 2 दूना 4 और ये 1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ से दोनों को रूट, ये इसका यूनिट हो गया है ना, √5 इसका यूनिट हो गया। मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, मेरा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, 15 नंबर का क्वेश्चन है x² - 16 का शून्यांक समूच हल निकालें, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे 16 है ना, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ेगा, एक्स बराबर इसका प्लस जो प्लस माइनस इसका 4 जो होगा वर्गमूल होगा, है ना, √16 का 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, बस इसका ये आंसर हो गया समूचल। देखिए यदि इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन जो जितना भी हम मैथ का क्लास करेंगे, यदि सारे क्लास को आप कर लेते हैं अच्छा से, तो मैथ में जो है ना 90% नंबर आपका आएगा, समझ गए। 100 में 100 नंबर आ सकता है ना। 95% जो हम जो है दावा कहते हैं, आप पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होइएगा तो आपको जो है ना 100 में 100 नंबर आ जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है सब रामबाण होता है ना, रामबाण होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इसको क्वेश्चन को जो है ना आने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, और वीडियो को सब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में धड़ाधड़ सब ऑल स्टूडेंट लिखेगा यस सर हम समझ गए, यस सर समझ गए, और 400 प्लस से पार करना है इस बार, और मैथ में 100 नंबर आना है। तो इस तरह से को वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।